नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के पेपर को मैं हल सहित आपको बताऊंगा। ये पेपर कोड 956 है और इसको हम देखेंगे। ये आपका 75 नंबर का है और इसमें 5 पेज है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 हैं। 3 घंटे का इसका हल करने का समय है। ये इसमें निर्देश दिए हैं पहले पेज पर, और ये नीचे हम देखेंगे कि इसमें इंग्लिश में निर्देश दिए हैं। ये पहला पेज हो गया और अब हम दूसरा पेज देखेंगे। इसमें देखेंगे हम सही विकल्प। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। भारत का नगर जो कि दृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है पुणे। लुई 16वां इस वंश का राजा था। पूर्व वंश। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र होती है 18 वर्ष। पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या 1। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है मानवीय पूंजी। और ये आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं इसी के सेम। ये पेज नंबर 2 आपका समाप्त। अब हम पेज नंबर 3 पे चलेंगे जिसमें कि रिक्त स्थान है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में पश्चिम, दूसरे में दोआब, तीसरे में गंगा, चौथे में व्लादिमीर लेनिन, चौथे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और छठे में शिक्षित। और फिल इन द ब्लैंक्स सेम क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सत्य असत्य की पहचान कीजिए। पहले क्वेश्चन में सत्य, दूसरे में सत्य, तीसरे में असत्य, चौथे में असत्य, पाँचवें में असत्य और छठे में असत्य। इसी प्रकार से सेलेक्ट ट्रू फॉल्स ये इंग्लिश में है, आपके देखेंगे हम पेज नंबर 3 पे। और नेक्स्ट पे आएंगे हम पेज नंबर 4 पे, जो कि आपका सही जोड़ी बनाइए। सूची आपको सूची बा से मिलाएंगे। चिल्का झील उड़ीसा में है। मीन कॉल्फ एडोल्फ हिटलर बस्तर छत्तीसगढ़ में है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। सेतु पाठ्यक्रम आपका प्राथमिक शिक्षा है। और इसी प्रकार से मैच द करेक्ट पेयर ये इंग्लिश में है। और सही वाक्य में उत्तर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दूसरा, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? बैतूल को। वाइमार में समर्थकों को क्या कहा जाता है? समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट। डॉक्टर नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया था? राबेन द्वीप जेल 27 वर्षों तक। आम चुनाव क्या होता है? एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। और ये सेम का सेम ही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कि अगले पेज पे आ जाएंगे हम। क्वेश्चन से भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। शीतलहर क्या है? किसी बड़े क्षेत्र में हवा बहुत ठंडी होती है। अगला अथवा वाला क्वेश्चन, भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध है? उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, ड्यूमा क्या है? रूस की संसद का निचला सदन ड्यूमा कहलाता है। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर विचार था पूंजीपतियों वर्ग मजदूरों का शोषण करता है। नात्सी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? जर्मन भाषा के पहले शब्द नात्सियोनल के शुरुआती अक्षरों से बना है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अथवा वाला, प्रोपेगेंडा का क्या अर्थ होता है? जनमत को प्रभावित करने के लिए भ्रामक जानकारी फैलाना प्रोपेगेंडा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वन विनाश किसे कहते हैं? वनों को नष्ट करने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन इसी का अथवा, वैज्ञानिक वानिकी क्या है? वनों का वैज्ञानिक तरीकों से प्रबंधन और संरक्षण करने की एक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र क्या है? एक शासन प्रणाली है जो जहां शासन जनता द्वारा चुना जाता है। अथवा किसी भी देश में लोकतंत्र क्यों होना चाहिए? या नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
अगला पेज देखेंगे हम। अगले पेज पे क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा क्या है? प्रतिनिधियों का एक निकाय है जिसे किसी देश का संविधान बनाने का संशोधित करने के लिए गठित किया जाता है। अथवा में देखेंगे, प्रस्तावना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसी दस्तावेज, विशेष रूप से संविधान या कानून का एक परिचयात्मक और अभिव्यक्तिपरक कथन है। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? एक निर्वाचन क्षेत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें रहने वाले मतदाता किसी प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए मतदान करते हैं। अथवा क्वेश्चन से आपका, संसद किसे कहते हैं? संसद के सदस्य को सांसद कहते हैं। सांसद किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन से, मंत्रिमंडल के 2 कार्य, सरकार की नीतियों का निर्माण करना, दूसरा रक्षा आर्थिक नीति और विषयों पर निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के 2 कार्य। तो पहला कार्य हो गया आपका, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विवादों को निपटाता है, और दूसरा हो गया इसका, यह संविधान का संरक्षक है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 वाला, रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं जो मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति, कृषि उत्पादन में वृद्धि जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, सर्व शिक्षा अभियान, इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। और इसी का अथवा वाला देखिए आप, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं को में 2 अंतर लिखेंगे। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना है, जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक या व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका 17, निर्धनता रेखा से क्या आशय है? निर्धनता रेखा आय के स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर व्यक्ति अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में सामर्थ्यवान होता है। नेक्स्ट है, औपनिवेश प्रशासन के दौरान निर्धनता कैसे बढ़ी? औपनिवेश सरकार ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारों को नष्ट कर दिया, और दूसरा है, ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक विकास का स्तर निम्न था। अगला क्वेश्चन है आपका, बांगर और खादर में 3 अंतर। तो बांगर मिट्टी बाढ़ के मैदानों में ऊंचे इलाकों में पाई जाती है, जबकि खादर मिट्टी निचले इलाकों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करिए। तो भारत का उत्तरी मैदान सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार की क्या घटना है? 22 जनवरी 1905 को रूस में हुई थी, जब फादर गोंगाप के नेतृत्व में मजदूरों के एक जुलूस पर जार की सेना ने गोलियां चला दी थी। रूसी क्रांति के 3 प्रमुख कारण, पहला है जार की निरंकुशता, दूसरा है अयोग्य शासन, तीसरा है किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। क्वेश्चन नंबर 20, संसद किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है? 3 बिंदुओं में लिखिए। तो पहला बिंदु है इसका प्रश्नकाल और शून्यकाल, दूसरा है समितियां, और तीसरा है अविश्वास प्रस्ताव। इसी प्रकार से उसका अथवा वाला देखेंगे। प्रधानमंत्री के 3 अधिकार या शक्तियों को लिखिए। तो पहला होता है मंत्रिपरिषद का गठन, दूसरा मंत्रिपरिषद का नेता, और तीसरा राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र में राजनीतिक समानता की अवधारणा पर 4 तर्क दीजिए। तो पहला है समान अधिकार, दूसरा कानून के समक्ष समानता, तीसरा सार्वजनिक भागीदारी, और चौथा न्याय और निष्पक्षता। इसी के साथ अथवा वाला देखेंगे अपन, लोकतंत्र के खिलाफ में कोई 4 तर्क दीजिए। 4 तर्क इस प्रकार से, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता पैदा होती है, इसमें नैतिकता नहीं होती है, फैसलों में देरी होती है, और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार से हम अगला पेज देखेंगे, यानी कि लास्ट पेज। क्वेश्चन से आपका, भारत में निर्धनता दूर करने के कोई 4 उपाय लिखिए। तो विकास की गति को तेज करना पहला, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण दूसरा,
कृषि उत्पादन में वृद्धि तीसरा, और आखिरी सामाजिक न्याय और शक्तिकरण। इसी का अथवा देखेंगे अपन। निर्धनता उन्मूलन के लिए जारी कोई 4 सरकारी कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। तो पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना, और तीसरा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, चौथा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और आखिरी क्वेश्चन आपका, भारत में मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। कर्क रेखा, अरावली पर्वत, नर्मदा नदी, अरब सागर, ये इंग्लिश में है। और नीचे अथवा में देखेंगे मानक मयमतार, यमयुत्तार, छोटा नागपुर का पठार, गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी। और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, समझेंगे, तो इसके आंसर्स आप पूरे सटीक और सही है। इसी के साथ अगले पेपर का इंतज़ार कीजिए।